हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएनए कोचिंग क्लासेस। तो आज हम लोग 12th क्लास में क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड तक हो गया था। तो हम लोग थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवन्थ करेंगे। बहुत ही छोटा छोटा सवाल है। फिर से हमें ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक, है ना, और रिफ्लेक्सिव, यही सारी चीज़ों को चेक करना है कि इस रिलेशन के अंदर ये तीनों आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। ठीक है, ये इसलिए दिया गया तब ताकि आप लोग ये तीनों के बारे में अच्छे से आप लोगों को क्या हो जाए, कंफर्म हो जाए कि कब कौन रिफ्लेक्सिव होता है, कब कौन सा सिमेट्रिक होता है और ट्रांजिटिव होता है। ठीक है, तो हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सबसे पहले देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखना क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में एक सेट दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 सेट दिया हुआ है। ठीक है, और इसके अंदर हमें एक रिलेशन दिया हुआ है। रिलेशन कैसे रखना है, a, b और b इक्वल टू a+1। क्या दिया हुआ है, a+1। तो अगर हम इसमें रिलेशन बनाने की कोशिश करें तो कितने रिलेशन बनेंगे, ध्यान से देखते हैं। रिलेशन कितने बनेंगे, देखो हमारे पास कंडीशन क्या है, b बराबर a+b। कितने रिलेशन बनेंगे, तो हमें एक बार a की वैल्यू क्या लेनी है, 1। तो a की वैल्यू 1 लेने पे a की वैल्यू हमने क्या लिया, 1, तो b की वैल्यू है 1+1, यानी b की वैल्यू क्या आई, 2। यानी हमारे पास कौन सा सेट आया, यानी हमारे पास आया क्या, 1,2। एक रिलेशन क्या आया, 1,2 का। हमारे पास एक रिलेशन आया 1,2 का। अगर ध्यान से देखो 1 की वैल्यू 2 करोगे तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। यानी 2 रखने पे क्या आया, 3 आया। तो आप लोग अब समझदार हो गए हो। 3 रखने पे क्या आएगा, 4, 4 रखने पे क्या आएगा, 5, और 5 रखने पे क्या आएगा, 6 आएगा। क्योंकि 5 तक 6 तक वैल्यू ले सकते हैं। वैल्यू कितनी ले सकते हैं हम लोग, 6 तक। a की वैल्यू 6 तक रख सकते हैं। तो हमारे पास टोटल रिलेशन कितने बनेंगे, 1,2 का और 2,3 और 3,4 और 4,5 और 5,6 और 6,7। ये टोटल रिलेशन हमारे पास बनेंगे। ठीक है, तो जो भी हमारे पास कंडीशन है, चाहे रिफ्लेक्सिव हो, चाहे सिमेट्रिक हो, चाहे ट्रांजिटिव हो, अगर हम उसके रिलेशन निकालें तो वो इनमें से आने चाहिए। ठीक है, अगर नहीं आता है तो हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अगर सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता है तो वो सिमेट्रिक भी नहीं है, और ट्रांजिटिव की नहीं करता है तो वो ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो सबसे पहले हमने कंडीशन क्या रखा हुआ है, तो अगर हम रिफ्लेक्सिव की बात करें, रिफ्लेक्सिव फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए होता क्या है, रिफ्लेक्सिव के लिए होना चाहिए कि a, बिलोंग्स टू रिलेशन, यानी a बिलोंग्स टू रिलेशन होना चाहिए। अब ध्यान से देखना, अब जहां पे भी, यानी b की जगह पे हमें क्या रखना है, a ही रखना है। b की जगह पे क्या रखना है, a ही। पहले तो ध्यान से देखना, ये वैसे ही रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि आप लोग, मैंने बताया था, एक छोटा सा एग्जांपल लेके बताता हूं। अगर हमारे पास सेट 1 2 है तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या क्या होना चाहिए, फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए क्या क्या होना जरूरी है, ध्यान से देखना। एक तो 1,1 ये कंपलसरी, 2,2 कंपलसरी, इसके बाद कोई भी आ जाए, ठीक है, तो उसमें दिक्कत नहीं होती। यानी सेम टू सेम जो खुद का खुद से मैपिंग करते हैं वो आना कंपलसरी है। क्या इसके अंदर, इस रिलेशन के अंदर ऐसी कोई कंडीशन है, बिल्कुल नहीं है ही नहीं। तो हम क्या कह सकते हैं, ये है ही नहीं। तो यहाँ पे बता सकते हैं a के लिए मीन्स 1,1 नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है, नॉट बिलोंग्स टू relation, so it is not reflexive relation. It is not a reflexive relation for not belongs to relation। यानी ये क्या हो गया हमारा, फॉल्स हो गया। क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अब हम चलेंगे सिमेट्रिक की तरफ। सिमेट्रिक के लिए कंडीशन ढूंढते हैं। सिमेट्रिक के लिए, सिमेट्रिक क्या है हमारा, सिमेट्रिक में क्या आएगा, अगर हमारे पास a, b है रिलेशन, ये इसको क्या कहता है, इस रिलेशन के अंदर है, देन b, a रिलेशन में होना चाहिए। तो ऐसा कुछ है कि नहीं, ध्यान से देखते हैं यहाँ पे। अगर हमारे पास एक रिलेशन लेते हैं कि 1 लेने पे 2 आया, ठीक है, तो क्या ये 2 लेने पे 1 एक कंडीशन इसके अंदर, यानी ये रिलेशन इसके अंदर फॉलो करती है। हम अगर यहाँ ध्यान से देखें 1,2 बिलोंग्स टू रिलेशन,
ठीक है, ये इस रिलेशन में बिलोंग्स करता है, बट 2,1 डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन, सो इट इज फॉल्स। अगर फॉल्स है तो नॉट अ सिमेट्रिक, नॉट अ सिमेट्रिक, तो ये सिमेट्रिक नहीं है, नोट कर लीजिए। तो समझ में आया ना, रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं हुआ और सिमेट्रिक भी क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे 1,1 तो हमारा रिलेशन के अंदर है, लेकिन 2,1 भी होना चाहिए सिमेट्रिक होने के लिए, तो 2,1 इस रिलेशन के अंदर बिल्कुल नहीं है, तो इस वजह से हमारा सिमेट्रिक भी नहीं हुआ। आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन हमने शॉर्टकट में लिखा हुआ है, ठीक है, आप लोग अपनी बुक में पूरा क्वेश्चन, लेकिन हम समझा देंगे कि क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन है उसमें करना क्या है, ठीक है। तो शॉर्टकट में लिखा हुआ है, चलो देखते हैं। अब हमें ट्रांजिटिव के लिए देखना है, तो ट्रांजिटिव में क्या होता है, फॉर ट्रांजिटिव आप लोग जानते हो ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है, A, B बिलोंग्स टू रिलेशन, ठीक है, एंड B, A बिलोंग्स टू रिलेशन, सो A, यानी यहाँ पे मैंने C कर दिया, ठीक है, A, C क्या होना चाहिए, बिलोंग्स टू रिलेशन, कंपल्सरी है, ये इसकी कंडीशन है ना। फॉर ट्रांजिटिव के लिए, फॉर ट्रांजिटिव के लिए A, B अगर रिलेशन में है और B, C भी क्या है, रिलेशन में है, सो हमारा A, C भी क्या होना चाहिए, रिलेशन के अंदर होना जरूरी है। अब ध्यान से देखो, अगर हमने B बराबर ले लिया है A+1, तो हमें C बराबर क्या लेंगे, B+1, क्या लेंगे, B+1 फॉर ट्रांजिटिव के लिए। A बराबर B बराबर है A+1, ठीक है, तो C बराबर क्या हो जाएगा, B+1, किसके लिए, ट्रांजिटिव के लिए। अगर यहाँ पे B की वैल्यू रखें, यहाँ पे हमने B की वैल्यू अगर रखा, तो ध्यान से देखो C बराबर क्या आ जाएगा, A+1, यानी B की जगह क्या रखेंगे, A+1, B की जगह पे A+1 +1, तो क्या हो जाएगा A+2, तो ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो गई। ध्यान से देखना, यहाँ पे B बराबर A+1 है, लेकिन यहाँ पे C बराबर क्या आ गया, A+2 आ गया, यानी आना क्या चाहिए था, +1, तो ये हमारा ट्रांजिटिव भी नहीं हुआ, नॉट अ ट्रांजिटिव। चाहे तो एग्जांपल से भी देख सकते हो, क्या किसी के बीच में गैपिंग 2 की है, अगर हमने यहाँ पे A की वैल्यू, यहाँ पे A की वैल्यू हमने 1 रखा, सपोज यहाँ पे A की वैल्यू हमने क्या रखा, 1, यहाँ पे A की वैल्यू हमने रखा 1, तो 1+1, तो क्या मिल गया, B की वैल्यू 2, यानी रिलेशन क्या मिला, 1,2, ठीक है। अब यहाँ रखते हैं A की वैल्यू 1+2, तो C की वैल्यू आ गई 3, यानी A की वैल्यू 1 रखने पे क्या मिला, 3, तो क्या कोई ऐसा रिलेशन है हमारे जो यहाँ पे था 1,2 था, 1,2 और 2,3 और 3,4 और 4,5, 5,6 और 6,7, इसके अंदर क्या 1,3 है, नहीं है। तो इस वजह से हम चाहे इस तरीके से भी बता सकते हैं कि B बराबर A+1 हो गया और C बराबर A+2 हो गया, लेकिन कंडीशन कैसी होनी चाहिए, केवल A+1 ही होनी चाहिए, तो यहाँ पे A+2 हो गया, तो इस वजह से नॉट अ ट्रांजिटिव। यहाँ पे इट इज फॉल्स, सो नॉट अ ट्रांजिटिव, तो हमारा ट्रांजिटिव नहीं हुआ, नोट कर लीजिए। तो इस तरीके से तीसरा क्वेश्चन खत्म होता है। चौथे पे आते हैं हम लोग, चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। चौथे क्वेश्चन में क्या बोला गया, ध्यान से देखना, क्वेश्चन में बता देता हूं पहले। एक रिलेशन है A, हमारे पास R एक रिलेशन है जिसमें A, B, कंडीशन क्या है, A लेस देन इक्वल टू B, A जो है लेस देन इक्वल टू क्या है, B है। हमें बताना है इज ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन से हमारा रिफ्लेक्सिव तो है, ट्रांजिटिव भी है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। हमें इसे शो करना है, मतलब दिखाना है, प्रूफ करना है कि हमारा रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, लेकिन हमारा सिमेट्रिक नहीं है। तो ध्यान से देखना, ये कंडीशन बता क्या रहा है, एक एक करके चेक करते हैं। फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन क्या होती है,
हमारे पास एक रिलेशन दिया हुआ है, रिलेशन है a, b और कंडीशन है a लेस देन इक्वल टू b। चलो देखते हैं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। अब बताना आप लोग a, तो अगर मैं यहाँ पे लिखा कि a, यानी ये इससे छोटा है, क्या है, ये इससे छोटा है, तो छोटा तो चल सकेगा, लेकिन इक्वल भी दिया गया। क्या ये कंडीशन सही है? a की जगह पे हमने क्या रखा, b की जगह पे क्या रख दिया, a। क्या ये कंडीशन सही है? सही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इक्वल भी है। क्या है? इक्वल। अगर इक्वल नहीं होता तो ये कंडीशन क्या हो जाती, फॉल्स। क्या a से छोटा है? नहीं, ये फॉल्स हो जाता है। लेकिन यहाँ पे इक्वल भी दिया हुआ है, इस इक्वल की वजह से क्या हो गया, ये सही हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं b भी क्या हो जाएगा, b के इक्वल है। सो हम कह सकते हैं a, e बिलोंग्स टू रिलेशन बिकॉज a लेस देन a। ये क्या है, ट्रू है। a लेस देन इक्वल टू है a, तो ये क्या हो गया, ट्रू कंडीशन हो गई। सो इट इज अ रिफ्लेक्सिव। ठीक है, रिफ्लेक्सिव है, नोट कर लीजिए। तो हम लोग अब चेक करेंगे सिमेट्रिक के लिए। ध्यान से देखना यहाँ पे, सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक में क्या होता है, अगर हमने बोला कि सिमेट्रिक में क्या होगा, अगर a लेस देन इक्वल टू b है, ठीक है, a लेस देन इक्वल टू b है, तो देन a होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू a होना चाहिए फॉर सिमेट्रिक, फॉर सिमेट्रिक के लिए। ठीक है, अब ध्यान से देखना यहाँ पे हो क्या रहा है। अगर हमने a की जगह पे इक्वल टू b, a क्या है, छोटा है किससे, a क्या है, छोटा है और बराबर है किससे, b के। तो क्या b अब छोटा होगा? क्या b छोटा हो सकता है? देखो बराबर तो हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन क्या है, b बराबर हो सकता है a के और उससे बड़ा भी हो सकता है b, लेकिन छोटा नहीं हो सकता। कंडीशन यही है, लेकिन छोटा नहीं हो सकता। तो यहाँ पे तो छोटा कर दिया गया। तो ये क्या, अगर मैंने बोला कि यहाँ पे लिखा कि a की वैल्यू कोई ले लिया हमने, सपोज 2 ले लिया और यहाँ पे 2, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इक्वल है और बड़ा भी दिखा रहा है। आगे हमने यहाँ पे कोई x वैल्यू ले लिया, तो x के अंदर कुछ ऐसी वैल्यू आएगी। x के अंदर कौन कौन सी वैल्यू आ सकती है, एक तो 2 आएगी, ठीक है, 2 आएगी और 2 से क्या होगा, बड़ा, यानी 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6, ठीक है, इस तरीके से वैल्यू आ सकती है। अगर मैंने इसी को उल्टा करके लिख दिया, सपोज x लेस देन 2, ये सिमेट्री की कंडीशन होती है। अब क्या यही, यानी x की यही वैल्यू आएगी कि नहीं, चेक करते हैं। x जो है वो 2 से बराबर है, लेकिन उससे क्या है, छोटा है, तो ये तो पीछे जाएगा। तो क्या ये वैल्यू सेम आई, नहीं आई, तो ये सिमेट्रिक हमारा नहीं है, इस वजह से हमारा सिमेट्रिक नहीं रहा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं बिलोंग्स टू रेशनल बट b डज नॉट b less than equal to a, not true for this relation. So it is a symmetric, not a symmetric. It is not symmetric relation. Not a symmetric relation. आगे आते हैं ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव में देखो फटाफट, अगर हमने बोला ट्रांजिटिव के लिए a लेस देन इक्वल टू b और b लेस देन इक्वल टू c, सो a जो होना चाहिए लेस देन इक्वल टू c होना चाहिए। आप बताओ, अगर मैंने बोला कोई कंडीशन ले लिया कि 2 जो है बड़ा है 3 से, मतलब हमने क्या कह दिया, ये क्या है, इस तरीके से कंडीशन लिखा, इक्वल कर दिया, और इसी तरीके से
अगर ये ए क्या है, बी से क्या है, छोटा है, तो बड़ा कौन हुआ, बी, ठीक है, बी ए से क्या है, बड़ा है। अब क्या होगा, बी बड़ा है ए से, तो बी अब छोटा हो गया सी से। तो आप बताओ, अगर ये 2 था तो ये बड़ा होने के लिए 3 होना चाहिए, अगर ये 3 था तो ये बड़ा होने के लिए 4 चाहिए। तो क्या ए छोटा नहीं होगा सी से, तो कंपल्सरी क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा ये कंडीशन की ए जो है वो सी से क्या होगा, छोटा होगा। तो ये किसकी कंडीशन है, ट्रांजिटिव। सो ए लेस देन इक्वल टू बी जो है ये क्या होगा, ट्रू है, और b लेस देन इक्वल टू सी ये भी क्या है, ट्रू है। तो c लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, a लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, c। इट इज ट्रू, ये क्या हो जाएगा, ट्रू। सो इट इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है, नोट कर लीजिए। 4th क्वेश्चन खत्म होता है, आगे चलते हैं, 5th पे आते हैं। क्यूब के लिए चेक करते हैं, ध्यान से देखना, अब फटाफट आगे बढ़ेंगे, समझ में आ गया इक्वल वाला। अब देखते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। रिफ्लेक्सिव के लिए यहाँ पे कंडीशन दिया गया है a लेस देन इक्वल टू b की पावर 3, a लेस देन इक्वल टू b की पावर 3। फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए क्या हो जाएगा, a लेस देन इक्वल टू a की पावर 3। ऐसा पॉसिबल है कि यहाँ पे a लेस देन इक्वल टू यानी छोटा हो a की पावर 3 से। यहाँ पे क्या बोला गया है कि a जो है वो छोटा है a की पावर 3 से। तो क्या ये इसके बराबर होगा, बराबर होगा, बिल्कुल नहीं, बराबर हो ही नहीं सकता। सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव। अब आते हैं सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक के लिए देखो यहाँ पे क्या होगा, अगर कंडीशन इस तरीके से है, ठीक है, तो a कॉमा b बिलोंग्स टू रेशनल नंबर फॉर b पावर 3 यानी b की पावर क्या है पीछे, तो ये कंडीशन ट्रू होगी। आप ध्यान से देखना, यहाँ पे हमने क्या किया, a जो है ये किसी की पावर से क्या है, यानी b की पावर क्या है, ये वैल्यू क्या आएगी, ज्यादा आएगी, ये वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर होगी किससे, a से। अब इसी वैल्यू को a से कंपेयर किया जा रहा है और उसे छोटा बोला जा रहा है, तो ये पॉसिबल है, बिल्कुल नहीं। चेक करते हैं कंडीशन के थ्रू। सपोज हमने यहाँ पे ले लिया a की वैल्यू हमने ले ली 2, क्या ले लिया 2, तो a यहाँ पे 2 आया और यहाँ पे a की वैल्यू a ही रखते हैं, बराबर कर देते हैं, a बराबर b के लिए करते हैं, a बराबर b के लिए, तो a की वैल्यू क्या है 8 आ गई। अब इसे उल्टा लिखना है, तो क्या ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, यहाँ तो सही है, क्या ये पॉसिबल है, h 8 छोटा है 2 से, नहीं है, तो इस वजह से ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई, ठीक है। तो हमारा सिमेट्रिक भी क्या हुआ, नहीं है, ये नॉट अ सिमेट्रिक, इट इज नॉट अ सिमेट्रिक, ठीक है, सिमेट्रिक भी है, नहीं है। अब ट्रांजिटिव के लिए देखते हैं, तो आप खुद ही बताइए, जब ये हमारा सिमेट्रिक भी नहीं है, तो ये ध्यान से देखें, यहाँ पे a की पावर a बराबर b के लिए चेक करते हैं। यहाँ पे हम लोग a बराबर क्या हो गया, a की पावर 3, ठीक है, और इसके लिए क्या होगा, b बराबर अगर करेंगे तो b बराबर क्या हो जाएगा, c की पावर 3, यानी c की पावर 3, यानी a की पावर क्या हो जाएगी 3, a की पावर क्या हो जाएगी 3। अब यहाँ पे c लेते हैं, तो c बराबर हमारा क्या निकलेगा, c बराबर b की वैल्यू रखेंगे, तो b की वैल्यू क्या है, a की पावर 3। अब यहाँ पे c a की वैल्यू दोबारा रखते हैं, तो a की वैल्यू क्या है, a की पावर 3, तो यहाँ पे आ जाएगा यानी a की जगह पे c रख देते हैं। फिर से देखते हैं इसे, यानी तीनों कंडीशन बराबर लेते हैं। पहले लिया a b की पावर 3, फिर b लेस देन इक्वल टू c की पावर 3। अब यहाँ पे a b c क्या है, सब बराबर है, तो वैल्यू सबकी बराबर रखते हैं। तो देखते हैं ये कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है। अब ध्यान से देखना, a की पावर 3 और b बराबर b की जगह पे a की पावर 3 लिख देते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, b की वैल्यू किसके बराबर है, c के, तो c की पावर क्या आ जाएगी 9, यहाँ पे बराबर है तो इसे a लिखते हैं। तो ये कंडीशन क्या सही है, ये कंडीशन सही है। हमें कंडीशन कैसे मिलनी चाहिए थी, b की पावर 3 की, और यहाँ पे कंडीशन कैसे मिल रही है, a की पावर 9 की। किसकी मिल रही है, a की पावर 9 की। इस वजह से ये कंडीशन क्या हो गई, गलत हो गई, ठीक है। तो ये हमारा सिमेट्रिक मतलब ट्रांजिटिव भी नहीं है। 6th में आते हैं,
इसमें क्या दिया हुआ है, एक सेट है हमारे पास 1 2 3, इसमें रिलेशन केवल दो ही दिए हुए हैं, ध्यान से देखना 1 2 और 2 1। आप लोग पहचान गए होंगे, ये बताया गया है कि ये सिमेट्रिक तो दिख रहा है, ये सिमेट्रिक आप लोग को दिख रहा है, बट हमें बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है। तो हम तो ऐसे बता सकते हैं, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, ए बराबर, यानी ए की कंडीशन होनी चाहिए फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, ए बिलोंग्स टू रिलेशन। तो अगर एक भी कंडीशन उठा लें तो 1 1 2 2 3 3 नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, सो इट इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव। तो हमने बताया था रिफ्लेक्सिव होने के लिए खुद से खुद की मैपिंग होना कंपलसरी है, तो एक भी ऐसी मैपिंग नहीं है जो खुद से खुद की मैपिंग कर रहा हो, तो इस वजह से ये रिफ्लेक्सिव हमारा नहीं रहा। ट्रांजिटिव देखते हैं, ट्रांजिटिव में क्या था, अगर 1 का 2 से है, ठीक है, और 2 का 1 से, ये मान लो ये रिलेशन दिया हुआ है, तो 2 से 2 की मैपिंग तो चल रही है, मैपिंग हो रही है, तो 1 1 भी क्या होना चाहिए, होना जरूरी है फॉर ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए 1 1 भी होना क्या है, कंपलसरी है, तो ये है नहीं, इसके अंदर है नहीं है, सो इट इज नॉट अ ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव भी ये नहीं रहा। अब सिमेट्रिक चेक करते हैं, सिमेट्रिक है तो सिमेट्रिक तो आपको दिख ही रहा है, ये 1 2 और 2 1, तो ये कंडीशन ये फॉलो कर रहा है कि a b बिलोंग्स टू रिलेशन एंड b a also belongs to relation, so it is a symmetric relation। ठीक है, तो 6th क्वेश्चन भी खत्म होता है, नोट कर लीजिए। अब आते हैं 7th लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, ध्यान से देखना। यहाँ पे क्या बोला गया है कि रिलेशन है x, y, x एंड y हैव अ सेम नंबर ऑफ पेजेस, यानी अगर हम मान लेते हैं x एक बुक है ना, एक बुक है इसके अंदर, और y भी क्या है हमारे पास, एक बुक है, इसके अंदर पेजों की जो संख्या है वो क्या है, सेम है, दोनों के अंदर पेजों की संख्या क्या है, सेम है। तो अगर मैंने इस कंडीशन को इस तरीके से लिखा, हमें ये बताना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं। सबसे पहले हम ये समझेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन होता क्या है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन वो होता है अगर हमारा कोई भी रिलेशन ट्रांजिटिव हो, सिमेट्रिक हो, रिफ्लेक्सिव हो, यानी तीनों हो। अगर कोई रिलेशन हमारे ये तीनों रिलेशन बन रहे हैं तो वो रिलेशन हमारा क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। तो याद रखना, ठीक है। तो हमें यही बताना है क्या ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं। अगर यहाँ पे नंबर ऑफ पेजेस सेम है तो ध्यान से देखना, क्या हम इसे रिफ्लेक्सिव के लिए इस तरीके से लिख सकते हैं, फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, x, बिलोंग्स टू रिलेशन। तो ये बताओ, अगर हमने क्या किया, यहाँ पे x एंड x हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, तो हम ऐसा कह सकते हैं क्योंकि x, y, यानी x के पास जितना पेज है, बुक y के पास भी उतना ही पेज है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे अगर हमने x लिख दिया तो इसके पास जितना पेज था उसके पास भी उतना ही पेज है। तो x, रिलेशन अगर बन रहा है तो ये हमारा ट्रांजिटिव है, यानी खुद से खुद की मैपिंग हो रही है, तो इट इज अ ट्रांजिटिव। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब हम देखेंगे किसके लिए, सिमेट्रिक के लिए। फॉर सिमेट्रिक के लिए ध्यान से देखना, अगर हमने बोला x, y बिलोंग्स टू रिलेशन, सो y, x ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन। ध्यान से देखना, अगर हमने बोला है इस तरीके से हम रिलेशन लिखते हैं तो क्या ये ट्रू है कि नहीं, x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, अब दूसरा y एंड x हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, क्या ये दोनों कंडीशन सही नहीं है। हमने एक बार बोला x, y, यानी x एंड y हैव अ सेम नंबर ऑफ पेजेस और y एंड x हैव अ सेम नंबर ऑफ पेजेस,
तो ये दोनों कंडीशन क्या है, सही है। तो इस तरीके से अगर दोनों कंडीशन सही है, उसका रिवर्स भी सही है, तो हम कह सकते हैं ये क्या हमारा सिमेट्रिक है। सो इट इज अ सिमेट्रिक कंडीशन। ठीक है, लास्ट अब ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं, फटाफट देखते हैं। ट्रांजिटिव के लिए ध्यान से देखना, तीनों कंडीशन कैसे देखते हैं। अगर x, y बिलोंग्स टू रिलेशन है और y, z बिलोंग्स टू रिलेशन है, सो देन x, y मस्ट बी इन रिलेशन, x, z मस्ट बी इन रिलेशन। तो ऐसा होना कंपलसरी है। तो हम तीनों इक्वेशन लिखते हैं, तीनों कंडीशन लिखते हैं तीनों के लिए। ध्यान से देखना, हमने क्या लिखा, x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, और एक कंडीशन इसके लिए लिखा, y एंड z हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, और तीसरा लिखा, x एंड z हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। चलो अब देखते हैं ये तीनों के तीनों ये जो स्टेटमेंट है, ये तीनों के तीनों सेट बिल्डर फॉर्म में जो स्टेटमेंट लिखे हैं ये ट्रू है कि नहीं। ध्यान से देखना, अगर मैंने बोला x और y, बुक में बोला क्या है, कंडीशन में बोला गया कि दोनों के पास सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, इन दोनों बुक के पास सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं। तो x, y हैव अ सेम नंबर ऑफ पेजेस, ये तो हमारी कंडीशन सही है, पहली कंडीशन जो हमें दिया हुआ वही है। और y एंड z हैव अ सेम नंबर ऑफ पेजेस, यहाँ पे दूसरी कंडीशन फॉलो कर रही नहीं है कि पहले को, क्योंकि पहले वाला जो लिखा हुआ था वहां पे भी जितना पेज इसके पास था उतना ही पेज इसके पास है, तो हम भी वही बोल रहे हैं, यहाँ पे x के पास जितना पेज है y के पास भी उतना ही पेज है। तो हमारा इस तरीके से ये कंडीशन दोनों क्या होता है, सही होता है। तो इन दोनों कंडीशन के मिला के हमें तीसरी बनानी होती है ट्रांजिटिव के लिए। अच्छा ये बताओ, x के पास अगर 5 रुपए है, y के पास अगर 5 रुपए है, तो क्या अगर हमने बोला है x बराबर है y के और y बराबर है z के, तो क्या x बराबर z नहीं हो जाएगा। यानी x के पास जितना रुपए है उतना y के पास है, और यहाँ y बोल रहा है z के पास भी उतना ही है, तो क्या ये x और z के पास सेम पैसे नहीं आ जाएंगे। यानी जितने पैसे हमारे पास x के पास होंगे तो z के पास भी कितने हो जाएंगे, 5 रुपीज। मीन्स जितने x के पास पेज थे उतने ही y के पास पेज है, और जितने पास y के पास जितने पेज थे उतने ही z के पास है। तो हम कह सकते हैं z यानी x और z के पास भी क्या होंगे, सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे। सो ये तीनों कंडीशन सही होती है। तो इस तरीके से इट इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। सो इस तरीके से ये 7th क्वेश्चन, मतलब 3 से लेकर 7 तक के क्वेश्चन क्या होता है, कंप्लीट होता है। और ये तीनों जितने भी क्वेश्चन कराए गए हैं सारे के सारे क्वेश्चन रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और हमारा सिमेट्रिक रिलेशन बेस्ड है, और आगे के क्वेश्चन भी इसी पे बेस्ड होंगे। 16 क्वेश्चन टोटल है इसके अंदर, तो 7 तक पहुंच गए हैं, तो धीरे धीरे पहुंचेंगे, एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो प्लीज लगे रहिए, कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आ रही है, कोई भी क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग को बताया जाएगा, और अच्छी तरीके से कमेंट करिए, वहाँ पे आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। नहीं समझ में आएगा तो उसके लिए डाउट वीडियो बनाई जाएगी, तो आप लोग डाउट भेज दीजिए और डाउट की एक वीडियो आप लोग के लिए बना देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो प्लीज़ चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, थैंक यू।